गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जसप्रीत सिंह संधू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज अपने 10वीं क्लास के लेसन के बारे में चर्चा करेंगे। आज का अपना लेसन है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। सबसे पहले बच्चों अपने को पता होना चाहिए कि पोषण क्या होता है। भोजन जो अपने कोई भी पदार्थ खाते हैं, भोजन खाते हैं, तो वो क्या होगा, मुंह के द्वारा उसे ग्रहण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं, अंत्र ग्रहण कहते हैं। तो भोजन अपने शरीर में जाएगा और जो अपना शरीर है भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का या पोषक पदार्थों का क्या करेगा, उपयोग करेगा, उनका यूज करेगा। तो इस प्रक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पोषण कहते हैं। सेकंड बात, पोषक क्या होते हैं। कहने का मतलब अपने भोजन खाते हैं, भोजन में घटक कह सकते हैं, भोजन के घटक क्या, भोजन के वह भाग जो हमें क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं और शरीर के विकास एवं वृद्धि में मदद करते हैं और उपापचय क्रिया में अपनी सहायता करते हैं या मदद करते हैं, उसे बच्चों क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पोषक पदार्थ कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं भोजन। किसके बात करते हैं, भोजन। कहने का कोई भी पदार्थ या खाद्य पदार्थ जिसे अपने शरीर में ग्रहण करते हैं और वह अपने को क्या देता है, ऊर्जा देता है, या जिससे अपने को ऊर्जा मिलती है, ऐसे पदार्थों को बच्चों क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों, जो भोजन होता है कितने प्रकार का होता है। बच्चों भोजन होता है दो प्रकार का, एक होता है संतुलित भोजन और एक होता है असंतुलित भोजन। कितने प्रकार का होता है, एक संतुलित भोजन होता है और एक असंतुलित भोजन होता है। संतुलित भोजन बच्चों किसे कहते हैं, ऐसा भोजन जिससे अपने को कार्य करने के लिए या काम करने के लिए संपूर्ण पोषण मिले और शरीर का विकास हो, वृद्धि हो, तो ऐसे भोजन को क्या कहते हैं, संतुलित भोजन कहते हैं। और असंतुलित भोजन की बात करें तो ऐसा भोजन जिससे अपने शरीर को वृद्धि ना मिले, विकास ना हो और शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा ना मिले, तो ऐसे भोजन को बच्चों क्या कहते हैं, असंतुलित भोजन कहते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं बच्चों, कुपोषण क्या होता है। कुपोषण से अर्थ है, जैसे अपने असंतुलित भोजन की बात कर रहे थे, असंतुलित भोजन को बच्चों अपने लगातार कई समय तक खाते रहें, उसका सेवन करते रहें, तो शरीर में क्या आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, रोग लग जाते हैं। ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। कहने का मतलब, कु का मतलब होता है अच्छी तरह से किसी चीज का न मिलना या बुरा प्रभाव पड़ना। कहने का मतलब कुपोषण मतलब बुरा पोषण, अच्छा भोजन न मिलना, असंतुलित भोजन मिलना। कहना कुपोषण से अपने शरीर में इफेक्ट क्या पड़ते हैं, प्रभाव क्या पड़ते हैं बच्चों। कुपोषण से क्या होता है, शारीरिक और मानसिक कमजोरी आ जाती है, शरीर अपना काम करने के योग्य नहीं रहता, काम नहीं कर सकता, थकावट जल्दी हो जाती है, सिर के बाल सफ़ेद या झड़ने लग जाते हैं। उसी प्रकार मानसिक कमजोरी, दिमाग अपना काम करना कम कर देता है, कुछ याद नहीं रहता। और इसके बाद बात करते हैं कुपोषण के कारण क्या होते हैं। बच्चों कुपोषण के कारण होते हैं संतुलित व पर्याप्त भोजन का न मिलना। संतुलित भोजन अपन किसकी बात की थी, जिससे अपने को कार्य करने की शक्ति मिले। ठीक है बच्चों, कार्य करने की शक्ति मिले, ऊर्जा मिले और वृद्धि और विकास हो सके, उसे कहते हैं संतुलित भोजन। पर्याप्त का मतलब होता है सही ढंग से न मिल पाना। कहने का संतुलित और पर्याप्त भोजन का न मिलना, अच्छी तरह से ना मिलना शरीर को, और बुरी आदतें होती हैं बच्चों, कई आदतें बुरी होती हैं जो अपने ग्रहण कर लेते हैं, उन्हीं आदतों के अपना क्या होता है, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। बुरी आदतों में अगर समय पर भोजन नहीं करना, अपने को आदत है सुबह भोजन करने की, तो कई बार खेलने चले जाते हैं तो समय पर भोजन नहीं करते। बच्चों की आदत होती है, मम्मी आवाज़ लगाती रहती है, बेटा भोजन खा ले, बच्चे भोजन नहीं खाते। इसी प्रकार जैसे अपने बाजार जाते हैं बच्चे, तो तेलिया पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे कि टिक्की खा ली, समोसा खा लिया, ठीक है, बर्गर खा लिया, चाउमीन खा ली। तो ऐसे भोजन भी क्या होते हैं, कुपोषित भोजन होते हैं। कहने का मतलब असंतुलित भोजन होते हैं जो अपने शरीर में फैट को जमा करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को जमा करते हैं, जिससे अपने शरीर में नुकसान होता है। कहने का मतलब आज के लिए कुपोषण हो गया। कुपोषण किसे कहते थे, संतुलित व पर्याप्त भोजन का न मिलना, बुरी आदतें, बाजार का तेल या तला हुआ भोजन का अपने सेवन करते हैं, जैसे समोसा, टिक्की, पानी पूरी। व्यक्ति कुपोषण का शरीर क्या हो जाता है, कुपोषित व्यक्ति का शरीर बच्चों कैसा होता है, अभी बात की थी, शारीरिक थकावट होना, मानसिक कमजोरी आ जाना।
स्टूडेंट, आज के लिए अपनी क्लास इतनी ही थी। थैंक यू, धन्यवाद।